उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जी हमारे पास ये वाली वेबसाइट, और आज हम ये वाली वेबसाइट क्रिएट करेंगे और यूज करेंगे टू लैंग्वेजेस का। एक HTML लैंग्वेज है, दूसरी CSS लैंग्वेज है। और आज मैं ये वाली जो हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा कि एक एक जो कोड है वो क्या काम करता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस वेबसाइट का ओवरव्यू करते हैं। राइट साइड पे मिडिल में हमारे पास इस तरह का लॉगिन फॉर्म है। ईमेल डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, फिर लॉगिन बटन है, फिर नीचे साइन अप का बटन है। फिर इस लॉगिन फॉर्म के ऊपर हमारे पास एक सर्च बार है, ठीक है जी। और इस सर्च बार के अंदर हमारे पास एक बटन है सर्च का। और इस सर्च बार से पहले हमारे पास मेन्यू है। इसमें हमारे पास होम है, कोर्स है, क्लास है, फी है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है एंड। और इस मेन्यू से पहले हमारे पास इस तरह का लोगो है जी। लोगो इज वेरी सिंपल, लेकिन मैंने इसको इस तरह का क्रिएट किया है कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। ये चेक करें, जब भी आप कर्सर इस लोगो पे लेके चल जाते हैं तो ये कलर चेंज कर लेता है। ये चेक करें। और इस लोगो के नीचे हमारे पास इस तरह का टेक्स्ट है। इसमें मैंने लिखा हुआ जी वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स। और जब आप डेवलपमेंट पे लेके जाते हैं इसका कलर भी चेंज हो जाता है। और इस टेक्स्ट के नीचे हमारे पास वी हैव टू बटन्स, एक एनरोल का है, दूसरा साइन अप का है। ये देखें, बटन्स भी बहुत प्रोफेशनल बने हुए हैं। और आज हम ये वाली वेबसाइट क्रिएट करेंगे, सिर्फ यूज करेंगे टू लैंग्वेजेस का। आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, सिर्फ बात है प्रैक्टिस की। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। और हमेशा की तरह हम यहाँ पे जाके दो फाइल्स को क्रिएट करेंगे। एक फाइल हमारी है जी index.html के नाम से, index.html के नाम से। अच्छा, हमेशा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ जी, रिपीट करता हूँ कि इंडेक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपने जो .css .html है लाजमी लिखना है। अगर आप .html नहीं लिखते तो आपकी फाइल काम नहीं करेगी। अब हम दूसरी फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपनी style.css के नाम से, style.css के नाम से। अच्छा, स्टाइल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपने .css लाजमी लिखना है। अगर आप .css नहीं लिखते तो आपकी फाइल काम नहीं करेगी। और दोनों फाइल्स का मैं हमेशा अपनी वीडियो में रिपीट करता हूँ, जो दोनों फाइल्स का जो पाथ है दोनों सेम होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, दोनों फाइल्स हो गई हैं क्रिएट। अब ये जो फाइल है style.css, इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ, index.html के साथ। ऐसे लिंक करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं जी, जो मैं बनाने जा रहा हूं इसका टाइटल दे देते हैं, वेब डिजाइन यूजिंग HTML एंड CSS। अच्छा, अब हमने जो फाइल है style.css, इसको हमने लिंक कहाँ करना है, इस हेड टैग के अंदर। जहां ये हेड का टैग क्लोज हो रहा है, इसके अंदर हमने इसको लिंक करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिंक एच रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर जाके हमने जो हमारी फाइल का नाम है style.css वो हमने लिख देना है। आगे दे देना हमने रिलेशन स्टाइल शीट टाइप, हम टाइप दे देंगे हम टेक्स्ट स्लैश CSS, क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, फाइल होगी हमारी सेव, फाइल होगी हमारी लिंक। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा फाइल होगी हमारी लिंक, हम क्या करेंगे, इस बॉडी टैग के अंदर जाके एक क्लास क्रिएट करेंगे मेन के नाम से। इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लेके चलते हैं अपनी इस फाइल के अंदर style.css के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जाके मार्जिन हम 0 दे देंगे, मार्जिन 0 दे देते हैं। और जो पैडिंग है वो भी 0 दे देते हैं। जो फॉन्ट फैमिली है आप इसमें से कोई भी दे ले, लेकिन मैं ये वाला यूज करूंगा, ठीक है। और वहां से जो हमने क्लास कॉपी की है मेन के नाम से, उसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट। इसको मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड इमेज, विड्थ इसको हम दे देते हैं 100%। और जो हाइट है वो हम दे देंगे 100 VH। और यहाँ हम लगा देते हैं जी बैकग्राउंड इमेज, यूज करेंगे लीनियर ग्रेडियंट, कलर हम यूज करेंगे RGBA, ब्रैकेट डालेंगे 0,0,0,0.8, फिर कोमा डालेंगे, फिर लिखेंगे RGBA, ब्रैकेट डालेंगे 0,0,0,0.8 लिखेंगे। और इस ब्रैकेट के बाहर जाके हम कोमा डालेंगे और लिखेंगे URL, ब्रैकेट डालेंगे
इस ब्रैकेट के अंदर जिस फोल्डर के अंदर हमारी इमेजेस पड़ी हैं उस फोल्डर का हम लिखेंगे नाम इमेजेस, और इसके अंदर हमारी पड़ी है जी इमेजेस। हम यूज करेंगे ये वाली बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, और हम इसको दे देंगे बैकग्राउंड साइज हम दे देंगे कवर, और जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो हम दे देंगे इसको सेंटर दे देंगे। अब हमने करना क्या है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, और जिस फोल्डर के अंदर हमने दोनों फाइल्स को सेव किया था उसमें से हमारी जो एक फाइल है index.html वाली, उसको हमने ओपन करना है अपने ब्राउजर पे। हम इसमें जाके इस फोल्डर के अंदर से जाके ये वाली फाइल ओपन कर लेंगे अपने ब्राउजर पे। इमेज लाकी है फाइल, इसका मतलब हमारी जो style.css की फाइल है वो index.html के साथ लिंक होगी। अब हमने करना क्या है, लेफ्ट साइड पे हमने लोगो लगाना है, सेंटर में हमारा मेन्यू आ जाएगा, राइट साइड पे हमारी सर्च बार आ जाएगी। हम क्या करते हैं, इस मेन के अंदर जाके एक और मैं क्लास क्रिएट करता हूँ डॉट नेव बार के नाम से। इसके अंदर मैं दे दूंगा H1 में हमारा लोगो आ जाएगा, मैं लोगो लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके नीचे हमारा मेन्यू आ जाएगा, मैं देता हूँ नेव टैग के अंदर हमारा मेन्यू आ जाएगा यूएल के अंदर हमारी आ जाएगी li, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, li मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो हमारा जो li है वो 6 टाइम्स लिखा जाएगा इस तरह करके। अब क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट ए करते हैं, इनका टैग इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा कोर्स आ जाएगा, फिर हमारी क्लास आ जाएगी, देन हमारी फी आ जाएगी, फिर हमारा क्या आ जाएगा जी अबाउट, देन कॉन्टैक्ट अगर किसी ने राब्ता करना हो, ठीक है जी। मेन्यू लग गया। अब हम क्या करेंगे, इस नेव टैग जो क्लोज हो रहा है इसके नीचे यहाँ हमने बनाना है जी फॉर्म। बनाना है इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, सर्च बार बनाएंगे और बटन हम क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, पहले हम देते हैं जी इनपुट टाइप किया जी हमारा टेक्स्ट आएगा, ठीक है। और इस होल्डर में यहाँ दे देता हूँ टाइप टू सर्च, ठीक है जी। और इसके नीचे हम एक बटन बना लेते हैं, मैं कहता हूँ बटन टाइप हमारा बटन आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको मैं क्लास दे देता हूँ जी btn के नाम से, ठीक है जी। और इसके अंदर हम लिख देते हैं जी सर्च, कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर को, तो हमारा ये इस तरह आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, इसको हमने अपने जो लोगो है, जो हमारा मेन्यू है, जो सर्च बार है, इसको हमने सेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लास को हम कॉपी कर लेते हैं, नेव बार को यहां से, अच्छा इसको लेके चलते हैं अपनी इस फाइल के अंदर style.css के अंदर, इसको पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं जी हम 100%, ठीक है जी। डिस्प्ले हम इसको दे देंगे फ्लेक्स दे देंगे, अलाइन आइटम से इसको हम दे देंगे सेंटर दे देंगे, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो उसको हम कर देंगे स्पेस बिटवीन कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर पे, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि लोगों की लेफ्ट साइड पे इसको मैं लोगों को स्पेस दे दूं, और राइट साइड पे जो हमारा सर्च बार है इसको राइट साइड से मैं क्या कर दूं, स्पेस दे दूं। अच्छा अब मैंने करना क्या है, मैं यहाँ जाता हूँ इस क्लास के अंदर, मेन के अंदर, इसको मैं दे देता हूँ जी पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ मैं 8%, पैडिंग इसको हम राइट दे देते हैं 8%, और इसको हम लगा देते हैं जी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सो लोगों को भी स्पेस मिल जाएगी लेफ्ट साइड से, और सर्च बार को राइट साइड से मिल जाएगी, ठीक है जी। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम अपना सेट करते हैं जी H1 हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, H1 हमारा पड़ा हुआ है नेव बार के अंदर, H1 लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कर देता हूँ जी बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड आ गया इसका व्हाइट, ठीक है जी।
अब इसको मैं दे देता हूँ थोड़ी सी पैडिंग। पैडिंग इसको मैं टॉप बॉटम से दूंगा। टॉप से मैं इसको 4px कर देता हूँ, लेफ्ट राइट से इसको मैं 8px कर देता हूँ। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर मैं कर दूंगा ऑरेंज। ठीक है जी। और इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं कर देता हूँ जी 900। और जो लेटर स्पेसिंग है वो मैं कर देता हूँ जी 4px। सो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाके इसको मैं थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग टॉप दे देते हैं इसको। पैडिंग हम टॉप दे देते हैं इसको 60px। तो इसको ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा हमारा सारा कुछ। अच्छा अब क्या करना है जी, मैं करता हूँ कि ये जो मैंने H1 है ना, इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं जी बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 4px। और इसको हम कर देते हैं जी 700। तो हमारा ये लोगो इस तरह आ जाएगा। अच्छा अब हमने करना क्या है, इसको बल्कि 800 कर लेते हैं। थोड़ा सा जो हमारा टेक्स्ट है थोड़ा सा बोल्ड नजर आना चाहिए। ये आप ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इस पे हमने देना है होवर। होवर कैसे देंगे, नेबार लिखेंगे, नेबार के अंदर H1 है, होवर लिखेंगे। ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने जो टेक्स्ट का कलर है वो कर देना ऑरेंज रेड कर देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे जाके हम दे देंगे ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। और जो हम कर्सर देंगे, कर्सर हम दे देंगे इसको पॉइंटर। अब जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर पे, और जब भी मैं कर्सर लोगो के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये इस तरह आएगा। लोगो हो गया हमारा सेट। अब बारी है जी हमारे मेन्यू की। मेन्यू को कैसे सेट करेंगे, मेन्यू हमारा पड़ा हुआ नेव टैग के अंदर। यहां से हम क्या करते हैं, नेव टैग को यहां से कॉपी करते हैं और लेके चलते हैं यहाँ पे, इसको पेस्ट करते हैं। नेव के अंदर हमारा यूएल है, LI है। अच्छा जी। अब हमने करना क्या, सबसे पहले इसका मैं जो लिस्ट स्टाइल है वो कर देता हूँ जी नन। ये जो लिस्ट स्टाइल वो क्या करता है, मेन्यू के साथ आप जो ब्लैक वाले डॉट्स देख रहे हैं ये खत्म कर देगा। रिफ्रेश करते हैं, ये जो डॉट्स हैं वो खत्म हो गए। अच्छा जी, इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मेन्यू उसका जो डिस्प्ले होगा इस तरह आएगा। अब इसका जो मार्जिन है, मार्जिन इसका मैं टॉप बॉटम से 0 करता हूँ, लेफ्ट राइट से मैं 20px कर देता हूँ। तो हमारा मेन्यू आ जाएगा इस तरह। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा मेन्यू है इसका जो कलर है, जो टेक्स्ट का कलर है ये हमने चेंज करना है। और जो इसके नीचे जो अंडरलाइन है, जो ब्लू कलर की आपको अंडरलाइन नजर आ रही है, इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके लिखेंगे नेव के अंदर UL LI A। इसका हम क्या कर देंगे जी, अंडरलाइन खत्म करने के लिए एक हम कोड लिखते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखते हैं। ठीक है। कलर हम इसका कर देते हैं वाइट और सेव कर लेते हैं। जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो हमारा ये इस तरह आ जाएगा मेन्यू। अब इसका जो फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 15px। और जो फॉन्ट वेट है वो हम कर देते हैं जी बोल्ड। तो हमारा मेन्यू हो जाएगा इस तरह। अच्छा, मेन्यू के ऊपर अब मैं होवर लगाना चाह रहा हूँ। होवर किस तरह लगाएंगे, और जो मैं होवर लगाने जा रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट और फर्क है। तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा नेव के अंदर UL LI के बाद क्या है जी आफ्टर। क्या है जी आफ्टर। जो कंटेंट होगा वो हमारा होगा एम्प्टी। ठीक है जी। विड्थ हमारी हो जाएगी 100%। और जो इसकी हाइट है 3px कर देंगे। और जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देंगे वाइट। और जो इसकी पोजीशन है वो हम कर देंगे एब्सोल्यूट। तो इसका मैं कर दूंगा 0। और जो इसका लेफ्ट है वो भी मैं कर दूंगा 0।
और एल आई के अंदर जाके मैं इसकी जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगा रिलेटिव। एल आई के अंदर जाके मैं जो इसकी पोजीशन है वो मैं कर दूंगा रिलेटिव। कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं तो इसके अंदर एक लाइन आ जाएगी, वो ऊपर आ गई है। सॉरी, इसका क्या करना है, इसका जो बॉटम है ना वो मैं कर दूंगा, सॉरी लेफ्ट मैंने कर दिया, इसका लेफ्ट 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, लेफ्ट 0 आ जाएगा। और जो बॉटम है इसका, बॉटम इसका हम कर देंगे -10px। तो ये जो लाइन है इसके नीचे मैं लाना चाह रहा हूँ, ये लाइन आ गई इसके नीचे। हमें जो आपको नीचे अंडरलाइन नजर आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये लेफ्ट साइड से स्मूथली निकले राइट साइड की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करूंगा, इसको मैं लगाऊंगा होवर। होवर कैसे लगाऊंगा, मैं कहूंगा नेव के अंदर यूएल है, एल आई, एल आई के बाद क्या है जी होवर, और होवर के बाद क्या है जी आफ्टर। यहाँ इसके अंदर जाके जो विड्थ है मैं कर दूंगा 100%। ठीक है जी। और ऊपर जो मैंने इसके अंदर जो विड्थ मैंने दी थी आफ्टर के अंदर, इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 0। सो जो लाइन है वो हमें इस तरह शो होगी। जब भी आप कर्सर किसी भी बटन के ऊपर लेके जाते हैं, होम के ऊपर लेके जाएंगे, कोर्स के ऊपर, क्लास, फी, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो आपको लाइन इस तरह नजर आएगी। अगर आपने ये होवर इस तरह रखना है, इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये जो लाइन है ये लेफ्ट साइड से स्मूथली निकले राइट साइड की तरफ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके एक कोड लिखूंगा, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। सो ये हमारी अब जो लाइन है वो इस तरह आएगी। ठीक है जी, मेन्यू हो गया हमारा सेट। अब बारी है जी हमारे इसकी सर्च बार की। सर्च बार को हम कैसे सेट करेंगे, मैं कहता हूं जी मेरा जो सर्च बार है इसके अंदर पड़ा हुआ है, नेव बार के अंदर पड़ा हुआ। नेव बार के अंदर क्या है जी, फॉर्म है। मैं क्या कहता हूँ जी, इसको मैं दे देता हूँ जी बैकग्राउंड, मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड वाइट दे देते हैं हम इसको। सो इसके पीछे हमारा आ जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है जी। अब उस बैकग्राउंड को हमने देनी है पैडिंग। उस बैकग्राउंड को क्या करना, हमने देनी है जी पैडिंग। मैं टॉप बॉटम से इसको दे दूंगा 4px, और लेफ्ट राइट से इसको मैं दे दूंगा 8px। इसको भी मैं 8px कर देता हूँ। हमारा ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाके जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे फ्लैक्स कर देंगे, और जो अलाइन आइटम्स है वो हम कर देंगे सेंटर। पैडिंग हम कर लेते हैं 10px, यहाँ इसको 10 कर लेते हैं। ओके जी। अब क्या करते हैं, इसको हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस। इसको हम दे देते हैं जी बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 4px। बॉर्डर रेडियस दे दिया। अब हमने क्या करना क्या है, मैं यहां जाके इसको बताता हूं। मैं कहता हूं डॉट नेव बार के अंदर फॉर्म है, उसके अंदर इनपुट पड़ा हुआ है। उसका जो उसको मैं पहले दे देता हूँ जी पैडिंग दे देता हूँ। मैं टॉप बॉटम से इसको मैं दे दूंगा 5px, और जो लेफ्ट राइट है वो मैं कर दूंगा 0। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो बॉर्डर है वो मैं कर दूंगा बॉर्डर 0 कर दूंगा। इसकी जो आउटलाइन है वो भी मैं कर दूंगा 0। ठीक है जी। और फॉन्ट साइज मैं कर दूंगा जी 15px। हमारा ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने सेट करना है इस बटन को, जो सर्च का बटन है इसको सेट करते हैं। इसको हमने सेट कैसे करना है, इसको मैंने दी हुई है क्लास। इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, btn के नाम से मैंने क्लास दी हुई है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ जाके इसको हम डॉट के साथ पेस्ट करते हैं। अच्छा, इसको मैं दे देता हूँ जी पैडिंग में दे देता हूँ इसको
8px दे देते हैं, बल्कि 8 नहीं, इसको 4px दे देते हैं और 8px दे देते हैं। सिक्स पी एक्स दे देते हैं। ओके जी, ये हो गया। अब हमने करना क्या है, इसका जो बॉर्डर है वो मैं कर दूंगा, बॉर्डर में कर दूंगा 0 और जो आउटलाइन है वो भी मैं कर दूंगा 0। ठीक है जी। और इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं कर दूंगा ऑरेंज कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर पे। अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है, सॉरी टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट और जो बैकग्राउंड है वो हम कर देते हैं जी, बैकग्राउंड कर देते हैं ऑरेंज। सो हमारा ये इस तरह आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, इसको हम दे देते हैं जी पैडिंग थोड़ी सी और दे देते हैं, 8px दे देते हैं जी टॉप बॉटम से, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 6px, ताकि हमारा बटन थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। अब इसको दे देते हैं हम बॉर्डर रेडियस, इसको हम बटन को देते हैं जी बॉर्डर रेडियस 4px दे देते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी। अब इस बटन के ऊपर लगाना है हमने होवर। होवर कैसे लगाना है, मैं यहाँ लिखता हूँ जी btn, इसके ऊपर आ जाएगा हमारा होवर और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा आ जाएगा ऑरेंज रेड। ठीक है जी। और इसको हम लगा देते हैं जी बॉक्स शेडो लगाते हैं, हम लगाते हैं जी 40px 0 100px, कलर हम यूज करते हैं जी ऑरेंज रेड, कोमा डालते हैं, फिर -40px 0 100px और कलर यूज करते हैं हम ऑरेंज रेड। और इस बटन के अंदर जाके हम क्या करते हैं जी, कर्सर हम कर देते हैं जी पॉइंटर, और जो एक और कोड लगाते हैं जी ट्रांजिशन के नाम से 0.5 सेकेंड, जाके रिफ्रेश करते हैं। और जब भी आप कर्सर लेके जाएंगे इस बटन के ऊपर तो ये इस तरह शो होगा। सर्च बार भी हमारी सेट हो गई है। सर्च बार भी हमारी सेट होगी। अब रह गया जी ये लोगो के नीचे हमने टेक्स्ट लगाना और दो नीचे हमने बटन्स बनाने हैं। अब हमने वो कैसे बनाने हैं, हमने ये क्या करना है जी, हमने जाना है इस डिव के नीचे, ये जो हमारी नेव बार है इससे बाहर निकलना है। मेन डिव के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे कंटेंट के नाम से। इस कंटेंट के अंदर हम देंगे h2 के अंदर आ जाएगा हमारा वेब, हम लिखते हैं जी वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट हमारा आ जाएगा कोर्स। हम क्या करेंगे, ये जो कोर्स है इधर भी हम BR का टैग लगाएंगे और जो डेवलपमेंट है इधर भी हम क्या करेंगे, BR का टैग लगा देंगे। और इस जो डेवलपमेंट है इसको मैं रखूंगा स्पैन के अंदर, बिकॉज इसका मैं जो कलर है वो मैं फर्क करना चाह रहा हूं, इसको रखेंगे हम स्पैन के अंदर। ठीक है जी। अब इसके नीचे हमने लगाना है P टैग के अंदर हम रखेंगे डमी टेक्स्ट, जो वर्ड्स हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे जी, रैप करेंगे कमांड पैलेट और यहाँ जाके वर्ड रैप कर देंगे तो हमारा ये रैप हो जाएगा। नीचे जाके हम क्या करेंगे, तो बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन टाइप बटन आ जाएगा हमारा और इसको हम दे देंगे क्लास कॉमन BTN के नाम से और इसके अंदर हम लिखेंगे एनरोल और इसी को हम सेम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करेंगे इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे जी साइन अप। ठीक है जी। कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर पे, तो ये टेक्स्ट हमारा इस तरह आ जाएगा।
अब हमने इस टेक्स्ट को सेट करना है, बटन्स को भी सेट करना है, तो कैसे सेट करेंगे? इस क्लास को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट करते हैं इधर जाके हम अपनी फाइल डॉट CSS के अंदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको जो टेक्स्ट है, जो बटन्स है, इसको मैं टॉप से नीचे की तरफ लाना चाह रहा हूँ। तो कैसे लेके आऊंगा? इसको मैं दे दूंगा मार्जिन टॉप दे देंगे, इसको मार्जिन टॉप दे दूंगा 10%, और इसकी जो मैक्सिमम जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 500 px। सो हमारा टेक्स्ट ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हम अपने ये जो मैंने लिखा है वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स, इसको सेट करेंगे। ये हमने रखा हुआ है H2 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट, कंटेंट के अंदर H2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, कलर कर देंगे वाइट, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम कर देंगे 40 px। ठीक है जी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो डेवलपमेंट जो मैंने लिखा हुआ है, इसका जब भी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊं, एक तो मैं कलर चेंज करूं, और जब भी मैं कर्सर चेंज इसके ऊपर लेके जाऊं, इसका मजीद कलर चेंज हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ जाता हूँ, लिखता हूँ डॉट कंटेंट है, कंटेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ जी, स्पैन। तो स्पैन का कलर मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा ऑरेंज। ठीक है जी, कलर ऑरेंज कर देता हूँ। जाके रिफ्रेश करते हैं तो इसका जो कलर है वो इस तरह आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ होवर। होवर कैसे मैं लगाऊंगा, मैं लिखता हूँ डॉट कंटेंट है, कंटेंट के अंदर क्या है जी, स्पैन, और इसके ऊपर लग जाएगा हमारा होवर। और जब भी इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा चेंज, ऑरेंज से ऑरेंज रेड हो जाएगा। तो इसको मैं ट्रांजिशन भी दे देते हैं हम इसको 0.5 सेकेंड, और कर्सर इसको मैं दे देता हूँ जी पॉइंटर। कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पे, और इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसका जो फॉन्ट वेट है उसको मैं कर देता हूँ 900। तो ये हमें थोड़ा सा बोल्ड नजर आएगा। चेक करें जी, ये हमारा सेट हो गया। अब आ रही है जी हमारी ये जो पी टैग के अंदर हमने ये जो टेक्स्ट रखा हुआ है ये वाला, इसको हमने सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ डॉट कंटेंट है, उसके अंदर पी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम कलर चेंज कर देंगे वाइट, फॉन्ट साइज हम इसका कर देंगे 15 px। इसको लाइन हम दे देंगे, लाइन हाइट दे देंगे इसको हम 18 px, और इसको हम मार्जिन दे देंगे टॉप बॉटम से 20 px, लेफ्ट राइट से 0। तो ये हमारा ये भी हो गया सेट। ठीक है जी। अब बारी है जी हमारे बटन्स की। बटन्स को हम कैसे सेट करेंगे, हमने यहाँ पे बटन को दी हुई है सेम क्लास दोनों को, तो एक क्लास को यहाँ से कॉपी कर लें, कॉमन डैश btn को यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ जाके उसको करेंगे हम पेस्ट कॉमन btn। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो विड्थ है, विड्थ हम दे देंगे 150 px, और इसको हम जो पैडिंग है टॉप बॉटम से मैं 15 px दे देता हूँ, लेफ्ट राइट से मैं 0 दे देता हूँ। ये हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो बॉर्डर है वो मैं कर देता हूँ 0, आउटलाइन भी इसकी कर देते हैं 0। इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं दे देता हूँ 4 px। ठीक है, कलर मैं कर देता हूँ जी, सॉरी, बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं ऑरेंज कर देते हैं। जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कर देते हैं वाइट। फॉन्ट साइज हम इसको दे देते हैं जी 15 px। सो ये हमारा बटन अब इस तरह शो होगा। अब इसको हम थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं जी मार्जिन, हम इसको दे देते हैं जी राइट 20 px। ये इस तरह आएगा जी। अब क्या करना है, हमने इसके ऊपर लगाना है होवर। होवर कैसे लगाएंगे, हम इसी तरह इसको पेस्ट करेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा हमारा होवर।
अच्छा, इसको हम जो बैकग्राउंड कलर है वो हम दे देंगे ऑरेंज, रेड दे देंगे। यहाँ जाके हम क्या करेंगे, यहाँ जाके एक तो मैं कर्सर पॉइंटर दे देता हूँ और जाके लगा देता हूँ जी कोड ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, और यहाँ जाके मैं लगा देता हूँ जी बॉक्स शेडो 40 px 0 100 px, कलर हम यूज करेंगे ऑरेंज रेड, कोमा डालेंगे, फिर -40 px 0 100 px, कलर हम यूज करेंगे ऑरेंज रेड। सो हमारे जो बटन्स हैं वो दोनों हो गए सेट। अब जब भी कर्सर लेके जाएंगे इसके ऊपर तो ये बटन्स हमारे इस तरह आएंगे। एनरोल का बटन भी सेट हो गया, साइन अप का बटन भी सेट हो गया। अब आ रही है जी हमारी लॉगिन फॉर्म की। हमने वो बनाना है राइट साइड पे इस सर्च बार के नीचे। तो हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाके इस डिव के अंदर, मेन डिव के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे लॉगिन बॉक्स के नाम से। इस लॉगिन बॉक्स को हमने करना है सेट। इसको हमने विड्थ देनी है, हाइट देनी है और बैकग्राउंड कलर देंगे। इसको लेके चलते अपने इस फाइल के अंदर stat.css के अंदर जाके पेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसको मैं विड्थ दे देता हूँ जी 250 px, हाइट इसको हम दे देंगे 350 px, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे जी ऑरेंज। कंट्रोल एस करते हैं, ये अभी आएगा नीचे वाली साइड पे। अच्छा, इसको हमने लेके जाना है इस साइड पे, सर्च बार के नीचे लेके जाना है, ये इसकी पोजीशन है। तो हम इसको यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं, इसका जो मैं टॉप है वो कर दूंगा 170 px, ठीक है जी। इसको जो लेफ्ट है वो मैं कर दूंगा 925 px। इसको जो पोजीशन है वो मैं दे दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है जी। ये हमारा आ जाएगा सर्च बार के नीचे इस तरह करके, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, इसको मैं दे दूंगा बॉर्डर रेडियस, इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, इसको मैं दे दूंगा 4px, बॉर्डर रेडियस 4px। इसको मैं बॉर्डर दे दूंगा जी 1px, सॉलिड आ जाएगा और सॉलिड कलर आ जाएगा जी वाइट, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, होवर लगाना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर भी मैं लगाना चाह रहा हूँ होवर। मैं क्या लिखता हूँ जी, लॉगिन बॉक्स लिखता हूँ, इसके ऊपर हम लगा देंगे होवर। क्या करेंगे जी, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं लगा देता हूँ जी ऑरेंज रेड, और इसको भी हम लगा देंगे जी बॉक्स शेडो 40 px 0 100 px, कलर हम यूज करेंगे ऑरेंज रेड, कोमा -40 px 0 100 px, कलर हम यूज करेंगे ऑरेंज रेड का। और यहाँ पे जाके लॉगिन बॉक्स के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ जी, ट्रांजिशन हम लगाते हैं इसको 0.5 सेकेंड। जब भी मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा जो हमारा लॉगिन बॉक्स है वो इस तरह आएगा। अब इसके अंदर हमने बनाना है लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो लॉगिन फॉर्म हम किस तरह बनाएंगे, इस लॉगिन बॉक्स के अंदर जाके मैं पहले यूज करता हूँ H3 का। H3 के अंदर मैं जाके लिखूंगा जी लॉगिन हेयर, ठीक है जी। अब इसके नीचे जाके मैं बनाता हूँ फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं रखता हूँ जी लेबल। लेबल के अंदर हम क्या रखेंगे जी, ईमेल, हमारा ईमेल आ जाएगा, और इसके नीचे हमारा आ जाएगा इनपुट, आ जाएगा इनपुट टाइप, आ जाएगा टेक्स्ट, और जो प्लेस होल्डर है वो आ जाएगा जी एंटर ईमेल, ठीक है जी। अब इसके नीचे हमारा फिर लेबल आ जाएगा, उसके अंदर हम रखेंगे जी अपना पासवर्ड रखेंगे। इसके नीचे हमारा इनपुट टाइप आ जाएगा पासवर्ड, और प्लेस होल्डर आ जाएगा हमारा एंटर पासवर्ड, ठीक है जी। अब इसके नीचे हमारा आ जाएगा बटन।
क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप हमारा आ जाएगा बटन, और जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी लॉगिन की। ठीक है जी, ओके जी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अच्छा इसके नीचे फॉर्म से बाहर आके हम क्या करते हैं, दो एंकर टैग लगाते हैं। एक एंकर टैग के अंदर हम लिख देंगे डोंट हैव एन अकाउंट, और जो दूसरा हमारा एंकर टैग है उसके अंदर हम लिख देंगे जी अपना साइन अप, साइन अप। ठीक है जी, और इसको हम क्लास भी दे देते हैं जी, क्लास इसको हम दे देते हैं जी साइन अप के नाम से। कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर पे, सो हमारा ये आ गया फॉर्म। हमने करना क्या, यहाँ एक इधर मैं बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि वो हमारा दूसरी लाइन से शुरू हो, जो नीचे वाली लाइन है जो हमने लिखा हुआ है साइन अप। तो ये इस तरह आ गया। अब हमने इसको करना है सेट। सेट कैसे करेंगे, ये जो लॉगिन बॉक्स है ये वाला, यहाँ जाके इसको दे देंगे हम पैडिंग। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ टॉप बॉटम से 30px दे देता हूँ, 30px, और जो लेफ्ट राइट से है, लेफ्ट राइट से भी मैं दे देता हूँ 30px। ठीक है जी, टॉप बॉटम से आई थिंक 40px दे देते हैं। ठीक है जी, अब इसको हमने लगाना है एक और कोड, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है जी, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो H3 है जो हमने लिखा हुआ लॉगिन हियर, इसको हमने सेट करना है। इसको हम कैसे सेट करेंगे, हमने जो हमारा H3 किसके अंदर पड़ा हुआ है जी, लॉगिन बॉक्स के अंदर हमारा पड़ा हुआ है H3। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका हम कर लेते हैं जी कलर वाइट कर लेते हैं, कलर वाइट हो गया। अच्छा इसको इसका मैं क्या कर देता हूँ जी, इसका जो मार्जिन बॉटम है वो मैं कर देता हूँ जी, मार्जिन इसका मैं बॉटम 20px कर देता हूँ, तो ये इस तरह आ जाएगा। और इसका जो टेक्स्ट है वो हम कर देते हैं जी, टेक्स्ट लाइन हम कर देते हैं जी सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया। अच्छा अब हमने करना क्या है, इसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं जी वाइट, इस तरह आ जाएगा। अच्छा सॉरी, कलर इसका हम बैकग्राउंड वाइट आ जाएगा, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कर देते हैं ऑरेंज, इस तरह आ जाएगा। अब हमने ये जो बैकग्राउंड कलर दिया है इसको हम दे देंगे जी पैडिंग, टॉप से दे देंगे, टॉप बॉटम से दे देंगे, और लेफ्ट राइट से हम इसको पैडिंग नहीं देंगे। हम पैडिंग दे देते हैं 4px, बल्कि इसको दे देते हैं हम 8px। ठीक है जी, अब इसको हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, इसको दे देते हैं हम बॉर्डर रेडियस 4px। ठीक है जी, अब हमने लगाना है ये जो मैंने लॉगिन हेयर लिखा है इसके ऊपर भी हमने लगाना है होवर, क्योंकि जब भी हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो इसका कलर चेंज हो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट लॉगिन बॉक्स के अंदर H3 है, उसके ऊपर आ जाएगा होवर, सॉरी H3 है उसके ऊपर आ जाएगा हमारा होवर। अच्छा इसका जो कलर है, कलर हम कर देंगे ऑरेंज रेड। ठीक है जी, और यहाँ जाके H3 के अंदर हम दे देंगे जी ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, और कर्सर हम दे देते हैं जी पॉइंटर। जब भी इसके ऊपर हम कर्सर लेके जाएंगे तो इसका कलर चेंज होगा। अब बारी है जी हमारे इनपुट फील्ड की, ईमेल की और पासवर्ड की और बटन की। तो इनको हम कैसे सेट करेंगे,
हम क्या करते हैं जी, मैं यहाँ लिखता हूँ लॉगिन बॉक्स, उसके अंदर है जी इनपुट। अच्छा, इनपुट की जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 100%, ठीक है जी। और इसका जो मार्जिन मार्जिन बॉटम है वो मैं कर देता हूँ जी 10 px। ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले हमने करना क्या, लेबल को सेट कर लेते हैं। लेबल भी हमारा पड़ा हुआ है लॉगिन बॉक्स के अंदर, पड़ा हुआ है हमारा लेबल। लेबल का हम क्या कर देते हैं जी, कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम कर देते हैं वाइट, ठीक है जी। और कलर वाइट कर दिया। इसको हम मार्जिन 0 दे देते हैं और पैडिंग भी हम 0 दे देते हैं। सो इसका हो गया कलर चेंज। और इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं हम, फॉन्ट साइज 15 px दे देते हैं। और फॉन्ट वेट हम इसको दे देते हैं, फॉन्ट वेट हम इसको दे देते हैं बोल्ड। लेबल भी हो गया हमारा सेट। अब आ रही है जी हमारी इनपुट फील्ड की, उसको हमने सेट कैसे करना है। हम यहाँ पे जाके लिखते हैं डॉट लॉगिन बॉक्स, ठीक है जी। उसके अंदर इनपुट है, ब्रैकेट डालेंगे, टाइप लिखेंगे इज इक्वल टू डबल कोटेशन, क्या जी टेक्स्ट है, कोमा डालेंगे, फिर लिखेंगे इनपुट टाइप, ब्रैकेट डालेंगे, फिर टाइप लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन। इसके अंदर हम लिख देंगे पास वर्ड लिख देंगे। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, इसको सबसे पहले हम दे देंगे हाइट। हाइट हमने कितनी देनी है, हाइट हमने कितनी देनी है, आप दे दें जी 20 px। बल्कि इसको हम दे देते हैं जी 35 px। 35, हाइट हम 35 px दे देते हैं इसको, बल्कि 30 px देते हैं इसको। ओके जी, हाइट दे दी। इसको मैं दे देता हूँ जी पैडिंग, इसको मैं टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0, और लेफ्ट से इसको मैं दे देता हूँ 5 px। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है, इसका जो बॉर्डर है वो मैं कर दूंगा, बॉर्डर कर दूंगा 0, आउटलाइन भी 0 कर दूंगा, ठीक है जी। और फॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं जी 13 px। सो हमारा ये भी सेट हो गया। अब आ रही जी हमारे बटन की, बटन को कैसे सेट करेंगे। हम देखते हैं जी यहाँ डॉट लॉगिन बॉक्स, उसके अंदर जी इनपुट, ब्रैकेट डालेंगे, टाइप लिखेंगे इज इक्वल टू डबल कोटेशन, इसके अंदर हम लिखेंगे बटन। इसको हम दे देते हैं जी हाइट, हम इसको दे देते हैं 40 px, ठीक है जी। बॉर्डर इसका हम कर देते हैं 0, आउटलाइन भी कर देते हैं, सॉरी, आउटलाइन भी 0 कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, मैं यहाँ थोड़ा सा चेक कर लूँ कि बटन को हमने कैसे सेट किया हुआ है। ठीक है, ओके जी। जो कलर इसका हम कर देते हैं, कलर हम कर देते हैं ऑरेंज। बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं 4 px। जाके रिफ्रेश करते हैं। फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 15 px, और फॉन्ट वेट हम कर देंगे इसका बोल्ड।
ओके जी। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको देना है होवर। होवर कैसे देंगे, इसको मैं यहां से कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट करते हैं, इसको लिखते हैं जी, इसके ऊपर होवर देना हमने। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने कर देना है जी ऑरेंज, और यहाँ पे हमने क्या कर देना है जी, ट्रांजिशन दे देते हैं इसको 0.5 सेकेंड, और जो कर्सर है वो हम कर देते हैं पॉइंटर। और यहाँ इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं जी वाइट। ठीक है जी, तो ये हमारा इस तरह आएगा। ठीक है जी, बटन भी हो गया हमारा सेट। अब आ रही है जी हमारी ये जो एंकर टैग है, इनको हमने सेट करना है। इनको हम कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले इसको मैं ना एक क्लास के अंदर रखता हूँ लिंक्स के नाम से। इस क्लास को यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ जाके इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ जाके मैं लिखता हूँ जी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो इसको मैं सेंटर में देखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं जो मार्जिन इसको टॉप है वो मैं देना चाह रहा हूँ 20 px। मार्जिन टॉप 10 px दे देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सेट। अब क्या करना है, ये जो हमारा लिंक्स के अंदर ये जो एंकर टैग है, ये वाला जो ए है, इसको हमने सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, यहाँ मैं जाके लिखता हूँ जी लिंक्स के अंदर ए है, इसके नीचे जो अंडरलाइन आपको नजर आ रही है टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट कर देंगे। ठीक है, और फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 15 px। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सेट। अब हमने इसको देनी है लाइन हाइट। लाइन हाइट इसको मैं दे देता हूँ जी 40 px। हो जाता है, बल्कि यहाँ मैं इसको लाइन हाइट नहीं देता। अब हमने ये जो साइन अप है ना, इसको हमने एक बटन बनाना है। बटन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने एक क्लास दी है साइन अप के नाम से। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे, पेस्ट कर देते हैं इसको डॉट साइन अप के नाम से। इसको मैं दे देता हूँ जी बॉर्डर दे देते हैं हम 1 px सॉलिड वाइट कर देते हैं। फिर हम इसको दे देंगे पैडिंग, इसको हम दे देते हैं जी, इसको हम पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 6 px, और इसको टोटल 8 px कर देते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, राइट लेफ्ट से। तो हमारा ये इस तरह आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, यहाँ ए के अंदर जाके ना इसको हम ना दे देते हैं जी लाइन हाइट 20 px, नॉट 20, इसको हम दे देते हैं जी 30 px। तो हमारा ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हमने करना क्या है, मैं ऊपर जाके जो मैंने बॉक्स साइजिंग, वो जो लॉगिन बॉक्स है उसको मैंने जो पैडिंग दी थी ये वाली, इसको मैं कर देता हूँ 30 px। इसको 30 px कर दिया। अब ये वाला जो बटन है
जो साइन अप का बटन है इसको हमने सेट करना है। सेट ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, लेकिन मजीद इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाते हैं। लेकिन वो कैसे बनाएंगे, इसको एक तो मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको 4px, कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैं जाके लगाना चाह रहा हूँ जी, होवर लगाना चाह रहा हूँ। तो होवर कैसे लगाऊंगा, इसके ऊपर हम होवर लगाते हैं और जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देंगे ऑरेंज। ठीक है जी। इसका भी हम लगा देते हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो हम लगाते हैं जी 40px 0 100px, कलर हम यूज करते हैं ऑरेंज, कॉमा फिर -40px 0 100px, कलर यूज करते हैं हम ऑरेंज। ठीक है जी। और यहाँ जाके साइन अप के अंदर जाके मैं एक तो इसको ट्रांजिशन दे देते हैं 0.5 सेकेंड। रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर पे, और जब भी इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो हमारा ये भी सेट हो गया। अच्छा जी, हमारी वेबसाइट बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने भी क्रिएटेड आर्ट वेबसाइट, और हमने आपको पता कि जो भी मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं स्टेप बाय स्टेप सिखाई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी। और अभी मुझे लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आप लोगों को मुझसे मीन्स के कोई चीज़ भी आपने पूछनी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और होपफुली कि मैं आपको राइट आंसर करूं और टाइमली मैं आपको जवाब दूं उसका। और अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अभी मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।